to learn, take out your computer book. Today we are going to do lesson number 2, which is computer system. Okay. This boy name is Rachit और ये कौन है? ये अंकल बेटा अंकल सैम है. In the previous class we have read how computer works on the basis of IPO cycle. Please tell us more. तो रचित अंकल सैम से पूछ रहा है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपने हमें बताया था कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है आईपीओ साइकिल पे. आईपीओ साइकिल मीन्स बेटा इनपुट प्रोसेस आउटपुट. जो हम उसमें डाटा एंटर करते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है, उसको वो प्रोसेस करता है उस डाटा को, और फिर जो हमको इंफॉर्मेशन जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट होता है. ठीक है. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट कंप्यूटर. तो अंकल सैम क्या बता रहे हैं रचित को कि कंप्यूटर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमको जानना चाहिए. व्हाट इज अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइंड टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म. ठीक है. तो कंप्यूटर क्या है? वो एक बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको कि हम कुछ डाटा देते हैं और वो डाटा पे काम करता है. उस डाटा को कुछ काम करके हमको उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको देता है. ठीक है. इट कैन एक्सेप्ट, स्टोर एंड प्रोसेस डाटा टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यूजर डायरेक्शन. तो उस डाटा को ये प्रोसेस करता है कंप्यूटर. ठीक है. और उसके बाद वो रिजल्ट वो प्रोसेस करके उसका जो रिजल्ट है जिसे आंसर आप कह लीजिए वो यूजर जो काम करने वाला है उसको देता है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन उस यूजर ने उसको दिया होता है. कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल. तो ये हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट ईयर भी कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. वो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल पर वर्क करता है. हाँ, तो इनपुट बेटा इनपुट क्या होता है? इनपुट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी फीड इनटू इट यूजिंग इनपुट डिवाइसेस. तो जो इनपुट क्या होता है कि जो भी हम इसको डाटा देते हैं इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका कीबोर्ड हो गया. ठीक है. तो कीबोर्ड पे क्या करते हैं? हम कुछ भी डाटा एंटर करते हैं और वो डाटा इसमें देते हैं कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए. ठीक है. वो आपका इनपुट कहलाता है. फिर प्रोसेस स्टोर्स एंड प्रोसेसेस द डाटा यूजिंग सीपीयू. उसके बाद जो डाटा हमने एंटर कर दिया है सीपीयू ये कीबोर्ड की मदद से, उसको क्या करता है? उस डाटा को जो आपका कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है. ठीक है. उसका मीनिंगफुल रिजल्ट निकालता है कि सीपीयू की हेल्प से प्रोसेसिंग उसकी करता है. ठीक है. तो वो काम प्रोसेस कहलाता है. वो कहाँ पे होता है आपका? वो सीपीयू में होता है. ठीक है. फिर लास्ट है आपका आउटपुट. गिव द रिजल्ट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. उसके बाद जो हमको रिजल्ट है जो भी हमने उसको डाटा दिया था उसका जो मीनिंगफुल रिजल्ट है वो हमको कहाँ पे? आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से हमको मिलता है. आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होगी? जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया. ठीक है. उस पर जो रिजल्ट है जो आंसर है वो हमको मिल जाता है. ठीक है. तो यही इसकी साइकिल होती है कंप्यूटर की. इनपुट, हम कुछ डाटा उसको देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर हमको आउटपुट के फॉर्म में हम उसका जो रिजल्ट है आउटपुट के फॉर्म में वो हमको देता है. तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट आउटपुट एंड इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. आईपीओ साइकिल कहलाता है बेटा ये. कंप्यूटर सिस्टम. अ कंप्यूटर हैज मैनी पार्ट्स that we can actually see and touch it. It has a monitor, a mouse, a keyboard, and a case that contains other important parts. The physical components are called hardware. ठीक है. तो जो कंप्यूटर का पूरा जो सिस्टम है वो कई पार्ट से मिलके बनता है. तो उसमें मैनी पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, यानी कि वो फिजिकल होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं. ठीक है. कौन कौन से होते हैं? उसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है. ठीक है. और क्या होता है? एक बॉक्स होता है. बॉक्स किसको कह रहे हैं? वो सीपीयू बॉक्स को कह रहे हैं. उसके अंदर बहुत चीजें होती हैं. ठीक है. हार्ड डिस्क होती है, रैम रोम तमाम चीजें होता है. ठीक है.
तो ये इन सारे कंपोनेंट्स को जो हम लोग उसको फिजिकली देख सकते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सब कंपोनेंट कंप्यूटर के कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन टू हार्डवेयर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। अब उसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो कैसे देते हैं, वो हार्डवेयर नहीं होते, वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में देते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, या तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं या उसको प्रोग्राम कहते हैं। दीज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेक टुगेदर कंप्यूटर सिस्टम। तो जो कंप्यूटर सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर, ये दोनों को मिल करके तो हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीजें होती हैं कंप्यूटर की जो हमको दिखाई देती हैं, जो हम फिजिकली देख सकते हैं जिनको, और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है। यू मे वंडर हाउ द कंप्यूटर हार्डवेयर knows what it is supposed to do. The answer that we give it instructions and it works accordingly. तो अंकल सैम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोग वंडर करते हो, आपको सोचते होगा कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो कैसे वर्क करता है। तो उसका आंसर क्या है कि जो हम उसको सॉफ्टवेयर के जरिए, जो उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, उस इंस्ट्रक्शन पे ही जो हार्डवेयर है वो काम करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एंड विदाउट हार्डवेयर द सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन। तो जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे की ही हेल्प से वो लोग काम करते हैं। ठीक है। इफ द हार्डवेयर इज not there, then the software is of no use. This can be understood with the help of an example given below. अगर वहाँ पे हार्डवेयर नहीं है, कोई हार्डवेयर मौजूद नहीं है, तो सॉफ्टवेयर का हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझाया गया। एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर सिस्टम प्लेज सॉन्ग्स विच इज स्टोर्ड इन अ CD और DVD। ठीक है। अब जो हम लोग एक एग्जाम्पल समझाया गया है कि कैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, बिना दूसरे की हेल्प से कोई भी काम नहीं कर सकता, एक दूसरे की हेल्प से ही दोनों लोग काम करते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल बताया गया है कि सपोज करो आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे सॉन्ग्स प्ले करने हैं। ठीक है, गाने प्ले करने हैं। तो सॉन्ग्स कहाँ पे होते हैं, वो हम लोग पेन ड्राइव में या CD में हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है। Here the computer, CD, DVD and speakers are all hardware. तो जो आपका CD है, DVD है, जो डिस्क है वो है, और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या आपका DVD जो प्लेयर है, और जिसमें से आप आवाज़ सुनते हैं, स्पीकर है, वो सब क्या है, वो सब आपके हार्डवेयर के पार्ट है। While the songs is the software, लेकिन जो DVD में जो सॉन्ग पड़ा हुआ है वो क्या है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब हार्डवेयर, तो अगर सॉन्ग नहीं पड़ा होगा तो आपका हार्डवेयर किसी यूज का नहीं है, और अगर केवल आपके पास वही सॉन्ग्स पड़े हुए हैं तो आपका सॉफ्टवेयर कुछ यूज का नहीं है, अगर हार्डवेयर नहीं होगा। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब हार्डवेयर पे आता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो जैसे हमने पहले बुलाया था, जो भी चीज़ हमको दिखाई देती है फिजिकल पार्ट कंप्यूटर की, वो सब उसका कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। दिस इंक्लूड्स द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस दैट वी कैन टच एंड सी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपका कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है। और जो CPU का केस होता है कंप्यूटर, वो जो CPU वाला, वो भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में आ गया। ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। They can be divided into different categories according to their function. Let's see how. अब इन जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इनको भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, तो पहला क्या है, इनपुट डिवाइसेस। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, माउस हो गया जिससे हम लोग डाटा एंटर करते हैं, आपका कीबोर्ड हो गया। दिस इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट। तो ये किस लिए यूज होता है, इनपुट डिवाइसेस किस काम आती हैं, वो डाटा को
इनपुट डाटा को सिस्टम में डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दिस इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट। ये किस लिए यूज होते हैं? डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होती है, ठीक है। फिर आपका आते हैं प्रोसेस डिवाइसेस। ये मेनली कौन सा होता है आपका? प्रोसेस कहाँ पे होता है? सीपीयू में, ठीक है। दीज आर यूज टू एंटर इनपुट टू द कंप्यूटर। ये किस लिए यूज होती हैं? जो डाटा जो हमने इनपुट कर दिया है उसकी प्रोसेसिंग के लिए इन डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं। जो इनपुट डिवाइसेस से हमने डाटा कंप्यूटर में एंटर किया उसकी प्रोसेसिंग इनसे होती है। फिर क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस। दीज गिव अस द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। इस पे क्या होता है? जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है उसका रिजल्ट हमको आउटपुट डिवाइसेस से मिलता है। इसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या होगा? इसके डिवाइसेस आपके मॉनिटर हो गया जिसपे हम लोग रिजल्ट देखते हैं। जैसे हमने 2+2 किया, कीबोर्ड पे हमने लिख दिया 2+2, ठीक है। तो वो इनपुट डिवाइस हो गई कीबोर्ड, उससे हमने एंटर कर दिया। अब उसकी प्रोसेसिंग 2+2=4, ये जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? वो आपकी सीपीयू में हो रही है, ठीक है। और उसका रिजल्ट, उसका जो आंसर आया 2+2 करके, वो कहाँ पे हमको मिल रहा है? वो हमको मॉनिटर पे मिल रहा है। तो वो आपका आउटपुट हो गया। और मॉनिटर आपकी कौन सी डिवाइस हो गई? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर हो गया और ये प्रिंटर हो गया, ये सब आपकी आउटपुट डिवाइसेस हो गई। फिर इसमें स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें हम लोग डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर इनपुट एंड आउटपुट फॉर लेटर यूज। तो उसमें हम लोग कुछ भी डाटा इनपुट हो चाहे आउटपुट हो वो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं अपने यूज के लिए, ठीक है। उसका एग्जांपल आपका पेन ड्राइव हो गई। पहले फ्लॉपी डिस्क, इस तरीके की फ्लॉपी डिस्क होती थी, वो यूज होती थी, अब लेकिन नहीं होती है, ठीक है। सीडी डीवीडी यूज होती हैं, तो अब ये भी कम हो गई। मेनली अब पेन ड्राइव का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अभी हमने हार्डवेयर पढ़ा, अब हम लोग आएंगे किस पे? सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और डाटा दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म, कि वो उसको किस तरीके से उस काम को करना है। कोई भी स्पेसिफिक टास्क हमने उसको कंप्यूटर को दिया है तो सॉफ्टवेयर वो बताता है कि वो उस काम को उसको कैसे करना है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डज द प्रोसेसिंग वर्क फॉर द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो जो प्रोसेसिंग वर्क होता है उसको प्रोसेस करने को, डाटा को प्रोसेस करने का वर्क वो सॉफ्टवेयर ही करता है, ठीक है। इट रिसीव द इनपुट फ्रॉम द यूजर। वो जो डाटा यूजर से मिलता है उसको जो जब मिलता है तो उसको वो प्रोसेस कर देता है, प्रोसेसेस इट एंड टर्न्स इट इनटू द आउटपुट अकॉर्डिंग। उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट भेज देता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। सॉफ्टवेयर आर मेनली 2 टाइप। तो सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आपने पिछले लास्ट ईयर पढ़ा था MS पेंट। तो अगर आपको कुछ पेंटिंग का प्रोग्राम करना होगा तो आप MS पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या आपको कुछ कहीं पे कुछ लिखना विखना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर हैं। या फिर आपको गाने सुनने हैं तो विंडोज मीडिया प्लेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो अलग अलग काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर भी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का जो कि डिजाइन करता है, क्या डिजाइन करता है? वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो काम में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम।
विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट एज अ सिंगल यूनिट। तो बिना इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर जो है एक सिंगल यूनिट, जैसे वो पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एज ए सिंगल यूनिट काम करती है ना, तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो एज ए सिंगल यूनिट काम नहीं कर पाएगी। विंडोज, उबुंटू एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो आप विंडोज जैसे आप सिस्टम पे खोलते हैं, अपना कंप्यूटर खोलते हैं या अपने घर पे लैपटॉप वगैरह खोलते हैं, तो आप देखते हैं विंडोज लिखा आता है, ठीक है, विंडोज 10, विंडोज 8, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ऐसे एक उबुंटू, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो उबुंटू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये सब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो जब ये जब हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं तब ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं, ये सिस्टम में ही पड़े होते हैं। अब सेकंड क्या है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू परमिट द यूजर टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, टास्क और एक्टिविटी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, वो एक सेट होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के, जिससे वो जो यूजर है वो अपना जो उसका कोई स्पेसिफिक काम है वो कर सके, जो उसका अपना कोई काम हो उसको वो कर सके, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट हेल्प्स द यूजर एज अ It helps the user as a tool for easy operation of particular types of task। तो कोई भी टास्क है उसको वो आसानी से वो काम कर सके, इसी के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, किड पिक्स, पिकासा, विंडोज मीडिया प्लेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये MS वर्ड हो गया, ठीक है, आपका वर्ड पैड हो गया, या MS पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर है, MS पेंट हो गया, ठीक है। ये सब आपके क्या है, ये सब एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। इससे हम लोग अपना स्पेसिफिक काम को लिखना है तो हमें MS वर्ड का कुछ ड्राइंग करना है तो MS पेंट का, तो जो भी हमें कुछ काम करना है तो हम लोग इन्हीं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे हमें गाना वाना देखना हो गया या मूवी देखनी होगी तो हम विंडोज मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, मतलब उनके क्या फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक इज एन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट हैज फॉलोइंग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपने पहले जान लिया कि कंप्यूटर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके ये सब कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? स्पीड, computer can work very fast, it takes only few seconds for calculation that we take hours to complete, ठीक है। जो कंप्यूटर है वो बहुत ही तेजी से वर्क करता है, जो काम हम लोग, जो कैलकुलेशन हम लोग घंटों में करते हैं, करेंगे, वो ये मिनटों या सेकंडों में कर देता है, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो है, जो कंप्यूटर की है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। फिर है मेमोरी, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेफली इन इट्स मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज वाई दे आर सो यूजफुल। अब कंप्यूटर में हम बहुत सारा, इसकी मेमोरी में बहुत सारा हम डाटा रख सकते हैं, ठीक है, तो ताकि उसका हम फिर इस्तेमाल आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बहुत ही सारा, अब ह्यूमन बीइंग की हम लोगों की तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती, हम लोगों एक कुछ लर्न करना हो, कुछ अपने में दिमाग में कुछ सोच के रखना हो, तो हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम बहुत ही बड़े क्वांटिटी का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसकी मेमोरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसकी बहुत तेज स्पीड होती है, इसकी मेमोरी बहुत बड़ी है, ठीक है। फिर एक्यूरेसी, कंप्यूटर इज अ वेरी एक्यूरेट मशीन। एक्यूरेसी मीन्स क्या हो गया कि जो भी हम इसको कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए देंगे तो वो एकदम एक्यूरेटली उसका आंसर निकालेगा। हमसे तो गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट डाटा निकाल के हमको देगा।
अगर हम 2+2 है तो हो सकता है हम लोग मिस्टेक कर दें, लेकिन जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेगा, 2+2=4 ही लाएगा। तो वो एक कंप्यूटर जो है वो एकदम एक्यूरेट होता है, ठीक है। Diligence computer can do the same job again and again without getting tired or bored। जो कंप्यूटर क्या है वो कभी भी डिलीजेंस होता है उसमें, मतलब वो कोई भी काम अगर रिपीट हम कर रहा है, वो अगर सपोज कीजिए एडिशन हम उसमें करवाए जा रहे हैं 2 दिन 3 दिन, तो वो उसमें भी कभी भी वो बोर नहीं होता है, ठीक है। हम लोग कोई भी एक काम रिपीट करना पड़ जाए तो हमको बोरियत होने लगती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। फिर है वर्सेटाइल। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। कंप्यूटर कई डिफरेंट टाइप्स के जॉब परफॉर्म कर सकता है। वर्सेटाइल है, इसका मतलब क्या होगा कि वर्सेटाइल है मतलब कई डिफरेंट की, हम उसमें गाना भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बहुत तरीके के काम कर सकता है, वो बहुत ही वर्सेटाइल है। जो इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत सारे काम कर सकते हैं, उसको हम लोग वर्सेटाइल कहते हैं ना। फिर क्या है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मीनिंग क्या हो गया, द कंप्यूटर कैन डू मैनी डिफरेंट जॉब्स एट द सेम टाइम। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर बहुत सारे काम एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। अगर हम एक ही टाइम में अगर 2-3 काम करने लगे तो हम एक काम भी नहीं कर पाएंगे, सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। लेकिन कंप्यूटर क्या है, उस पर आप मूवी, पता चला आप एक तरफ उससे सॉन्ग सुन रहे हैं, दूसरी तरफ उसी में आप ड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर कुछ आपने डाउनलोडिंग भी लगा दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। इसका क्या मतलब हो गया, उसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि वो मल्टीटास्किंग है, ठीक है। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की। इतनी सारी तो इसकी खूबियां हो गई, अब इसके में लिमिटेशन क्या है, ठीक है, ये क्या नहीं कर सकता। कंप्यूटर्स आर मशीन, दे हैव टू गिवन इंस्ट्रक्शन फॉर ईच स्टेप ऑफ ऑपरेशन। अब कंप्यूटर क्या है, वो एक मशीन है, ठीक है। उसको उसको कोई भी काम करने के लिए उसको हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तभी वो काम कर सकता है। अपने से तो वो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो एक मशीन है, ठीक है। अनलाइक ह्यूमंस दे कैन नॉट थिंक ऑन देयर ओन और टेक डिसीजन। इफ दे रिसीव रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे विल गिव रॉन्ग आउटपुट। जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो सोच सकते हैं, अपने से कोई डिसीजन ले सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। अगर हमने कोई गलती से उसे कोई गलत डाटा दे दिया तो वो हमको उसका गलत प्रोसेसिंग करके हमको गलत ही आंसर वो देगा, ठीक है। फिर अनलाइक ह्यूमन कंप्यूटर्स आर नॉट क्रिएटिव, दे सिंपली फॉलो इंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग होते हैं कि हम लोगों में क्रिएटिविटी होती है कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है, उसको जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी पे कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन हो गई कंप्यूटर की। अब हम आते हैं कंप्यूटर वोकैबुलरी पे। कंप्यूटर सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम किस पे बना होता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिल करके कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और फिर आईपीओ साइकिल आपकी क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल। अब इसमें आ गया आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ पॉइंट दिए हैं उसको जो आपको ध्यान करने हैं, क्या जो आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किस पे वर्क करती है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट। कंप्यूटर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी कंप्यूटर की डिवाइस है जिसको हम लोग फिजिकली देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाती है। फिर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो जो सॉफ्टवेयर क्या है, वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताता है कि कोई काम कैसे करना है, वो इसको इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, कंप्यूटर को। फिर सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप। सॉफ्टवेयर जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटाइल स्टोरेज, मल्टीटास्किंग एंड इंटेलिजेंस।
डिलीजेंस। तो ये सब उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, मल्टीटास्किंग, वर्सेटाइल, ठीक है, स्टोरेज बहुत बड़ा होता है स्टोरेज। तो ये सब उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के। अब हम आ गए एक्सरसाइज पे। विच वन इज करेक्ट, तो यहाँ पे आपके टिक मार्क वाले क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है व्हाट इज एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर कोड। जो हम डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में जो एंटर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इनपुट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा इनपुट, ठीक है। फिर सेकंड है ऑल द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, जो फिजिकल डिवाइसेस जो कंप्यूटर की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उनको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। तो सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, ठीक है। फिर थर्ड है द डिवाइसेस विच गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसेस आर कॉल्ड द, जो जो रिजल्ट देते हैं जो प्रोसेसिंग के बाद जो डिवाइसेस रिजल्ट देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसिंग के बाद जहां हमको रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाते हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस। फिर फोर्थ है विच डिवाइस इज मीन्ड फॉर पॉइंटिंग एंड सिलेक्टिंग आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अगर स्क्रीन पे किसी चीज को हमको पॉइंट करना है, किसी आइकॉन को, तो वो किसकी हेल्प से हम लोग करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस किसको हम लोग बोलते हैं। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ये माउस, ठीक है। तो इसका फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा माउस, ओके। अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट है व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विथ डाटा। It can accept, store and process data to give meaningful result। तो कंप्यूटर क्या है, वो आपको आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिजाइन की हुई है कि जो डाटा हम उस पर एंटर करते हैं उसको प्रोसेस करके उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमको देने के लिए डिजाइन किया गया है उसको, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस, नेम एनी 3 आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनके 3 एग्जाम्पल दो। तो आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस ऑन द कंप्यूटर सिस्टम विच गिव्स अस रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, जहाँ पे हमको रिजल्ट मिलता है वो हमारी क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। उसके एग्जाम्पल क्या होगा, 3 आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड थर्ड हो गया स्पीकर। ये सब हमारी, ये तीनों क्या होगा, ये हमारे तीनों आउटपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। फिर क्वेश्चन थर्ड है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो हमने अभी 5-6 पढ़ी हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटाइल, ठीक है। तो इसमें आपको केवल 3 बताने हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर स्पीड, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। फिर मेमोरी, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। फिर एक्यूरेसी, कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप कंप्यूटर की लिख देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन फोर्थ है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट इन शॉर्ट। तो आपको इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो प्रिंसिपल है उसको शॉर्ट में समझाना है। कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शंस विच वी गिव इट विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, दिस इज कॉल्ड इनपुट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट की प्रिंसिपल है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे देते हैं, वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट कौन कौन से आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, आपका ये माउस हो गया, इन सब की हेल्प से हम लोग उस पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, ओके। फिर कंप्यूटर देन प्रोसेस डाटा इन द सीपीयू, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद जो हम लोगों ने उसको डाटा देते हैं, इनपुट करते हैं, उस डाटा को कंप्यूटर क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसका मीनिंगफुल रिजल्ट निकालता है। उस प्रोसेस वो कहाँ पे होता है, वो उसका सीपीयू में होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। इसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग होना, ठीक है। और फिर फाइनली कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, दिस इज टर्म्ड एज आउटपुट। उसके बाद
प्रोसेसिंग के बाद वो हमको रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारा मॉनिटर हो गया उस पर हमको रिजल्ट देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमको आउटपुट मिल गया या फिर रिजल्ट मिल गया। तो कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, वो वर्क करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ साइकिल पे, वो आईपीओ प्रिंसिपल पे। तो उसमें क्या क्या यूज हो गया हमारे इनपुट, फिर इनपुट हुआ, हमने कीबोर्ड के थ्रू कुछ डाटा एंटर किया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, सीपीयू पे उसकी प्रोसेसिंग हो गई, फिर आउटपुट उसका रिजल्ट हमको मॉनिटर पे मिल गया। तो यही क्या हो गया, ये आपका आईपीओ साइकिल हो गई या आईपीओ प्रिंसिपल हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। सी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें पहला कंप्यूटर है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो कंप्यूटर क्या हो गया, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेसेस डाटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। तो कंप्यूटर क्या है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को प्रोसेस करके हमको एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। फिर सेकंड है डाटा। डाटा क्या होता है, इट इज द इंस्ट्रक्शन विच वी गिव टू द कंप्यूटर। जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो डाटा होता है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन, इट इज द डाटा विच हाँ, इट इज द डाटा विच कैरीज लॉजिकल सम लॉजिकल मीनिंग। जो डाटा हमने कंप्यूटर पे एंटर कर दिया है उसका जो रिजल्ट हमको मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। तो इसका आपका इंफॉर्मेशन का क्या हो जाएगा, तो डाटा तो आपका होगा इट इज द इंस्ट्रक्शन विच वी गिव टू द कंप्यूटर। डाटा क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन जो कमांड जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या होगा, इट इज द डाटा विच कैरी सम लॉजिकल मीनिंग, जो कि कुछ लॉजिकल मीनिंग मतलब उसका जो कुछ आंसर निकाले, जो मतलब जो उसका रिजल्ट हमको निकाले, जिसका कुछ मीनिंगफुल हमको रिजल्ट मिले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। उस डाटा में से जो काम की चीज मतलब उसमें से प्रोसेस करके डाटा को जो हमें काम की चीज मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर जो भी फिजिकल चीज हमें कंप्यूटर की दिख रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। फिर लास्ट है इसमें सॉफ्टवेयर, इट मीन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक डाटा। जो भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए, वो क्या कोई भी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और सेकंड कौन सा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हाँ, अब ये नहीं इसमें फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। कलेक्ट पिक्चर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस फ्रॉम अवेलेबल सोर्स दैट इज मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एक्सेट्रा एंड पेस्ट द पिक्चर इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की पिक्चर, जैसे इनपुट में आपका कीबोर्ड माउस ये सब हो गया उनकी, और आउटपुट डिवाइस की प्रिंटर स्पीकर, ठीक है, और मॉनिटर, इन सब की पिक्चर अपने कहीं भी मैगजीन से या फिर न्यूज़पेपर वगैरह कहीं से भी आपको कलेक्ट करके यहाँ पे दो दो पेस्ट करनी है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। दो या तीन पिक्चर आप पेस्ट कर दीजिएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, फिर लैब एक्टिव, मेक अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर ऑफ योर स्कूल लैब। तो आपके स्कूल में या जैसे आपके घर में भी आपके कंप्यूटर में देखिएगा, आपके पेरेंट्स के होंगे तो उनसे लैपटॉप या ले करके कि उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, पेंट हो गया, वर्ड पैड हो गया। तो ऐसे कौन कौन से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो उनकी आप एक लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, रफ में बनाइएगा। ओपन MS वर्ड प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर एंड टाइप अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट और प्रोसेस आउटपुट। तो ये IPO प्रिंसिपल जो हमने लिखा है, तो ये आप क्या कीजिएगा, अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोल करके उसमें MS वर्ड खोल के यही वाला जो आंसर है उसको आप उसमें टाइप कर दीजिएगा, IPO वाला, व्हाट इज IPO प्रिंसिपल। ठीक है, MS वर्ड में लिखना लास्ट ईयर हम लोग सीखे थे ना, तो उसी को आप उस पर
ओपन करके MS वर्ड उसे कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा, ये पासवर्ड है, जो लास्ट चैप्टर में जो पासवर्ड था ना सेम वही है, तो इसे आप लॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सेकंड है ड्रॉ एनी इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आपको कोई भी इनपुट डिवाइस बनानी है, तो यहाँ पे आप इनपुट डिवाइस में एक मॉनिटर की पिक्चर बना दीजिएगा, ठीक है, उसे कलर कर दीजिएगा। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये हमने किया है अभी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यहाँ पे, तो उसको फिर से फॉर्मेटिव असेसमेंट डाल करके उसको ये पहले आप अपने फेयर में कीजिएगा कॉपी में, फिर नेक्स्ट पेज पे ये वाली भी एक्सरसाइज पूरी उसमें कर लीजिएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट लिख करके, और फिर नीचे में ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला भी दोबारा से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में बेटा कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।